तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ये है कि सबसे पहली चीज़ है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मतलब ये मत सोचना कि छोटा है या बड़ा है, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर कितनी बार भी बताना पड़े तो मैं बताऊंगा आप, लेकिन पूछना जरूर, है ना। हो सकता है कुछ चीज़ें आप जो पूछ लें मुझे भी ना आती हो, तो वो मेरे लिए भी एक लर्निंग होगी। तो जितना मैक्सिमम आप पूछ सकते हैं वो प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कोर्स का क्या क्या होगा, है ना। न्यूमरोलॉजी कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स में हम देखने क्या वाले हैं, ये चीजें हम देख लेते हैं। तो आपको अगर राइटिंग कहीं पे समझ में ना आए तो बता देना। सबसे पहले हम देखेंगे इस न्यूमरोलॉजी कोर्स में वो होगा, हम अपनी न्यूमरोलॉजी ग्रिड के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक हमारी जो ग्रिड है उसके बारे में जानेंगे, और उसमें हाउ टू फिक्स नंबर्स, इस ग्रिड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होंगे, ग्रिड और इसके बारे में नंबर्स कैसे फिक्स करने हैं। उसके बाद न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से लेके न्यूमरोलॉजी नंबर 9 तक हम सारे नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कभी वो नंबर डबल हो जाएंगे, कभी ट्रिपल हो जाएंगे, या फिर डेस्टिनी हो रही है, क्या हो रही है, वो जो भी केसेस होंगे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। थर्ड चीज हम देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशंस। हमारे पास, हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि मैं आपको, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं एक नंबर 1 की बारे में आपको 10 पन्ने लिखा दूं और अप्लाई एक भी ना हो। मैं आपको उसमें से 5 चीजें बताऊंगा और 5 की 5 चीजें नॉर्मली अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमारे पास अराउंड 25 टू 30 कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम सारी चीजें प्रिडिक्ट कर देंगे। इसमें हम इंसान के सबसे पहले मतलब नेचर, अगर आपको इंसान का नेचर पता है तो आपको पता होगा कि मुझे इससे कैसे डील करना है, ठीक है। पहले नेचर देखेंगे, और सेकंड हाउ टू डील विद इट। सेकंड, कैरियर। लोगों का क्वेश्चन आता है ना कि कब अप जाएगा, कब डाउन जाएगा, कब मुझे प्रमोशन मिलेगा, बहुत एक्यूरेटली। फिनेंस, इससे ये आंसर भी मिल जाएगा, मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। थर्ड चीज इसमें थोड़ी बहुत एजुकेशन के बारे में, हम ना एजुकेशन का मैंने आपको जैसे बताया था, कहीं ना कहीं से जो न्यूमरोलॉजी हम पढ़ेंगे उसका लिंक होगा एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो एजुकेशन में जैसे कंपटीशन जब क्लियर करना होगा, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आने चाहिए कि कंपटीशन 100% आप बोल दोगे कि हाँ इस बार क्लियर हो जाएगा, वो हम देखेंगे। ट्रैवल, प्रॉपर्टी परचेज, इसमें ना ट्रैवल में फॉरेन सेटलमेंट भी होगा। कोई पूछना, लोग पूछते ना कि यार मैं फॉरेन कब जा पाऊंगा या मेरा फॉरेन सेटलमेंट कब होगा, वो हम इसी से देखेंगे। उसके बाद हम इसमें करेंगे मैच मेकिंग। यही कॉम्बिनेशन से हम पता लगाएंगे कि कौन लोग बिलियनियर्स बन सकते हैं और कौन लोग एक मतलब एवरेज उसमें रह जाएंगे। फ्रॉड के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कौन किसके साथ फ्रॉड हो सकता है, कौन फ्रॉड कर सकता है, राइट। मैनेजमेंट किसका अच्छा होगा, किसका अच्छा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से, मतलब बहुत सारी चीज़ें यार, अभी तो मैं इतना ज़्यादा वो बताऊंगा नहीं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। उसके बाद हम क्या कहते हैं, फाइनली नेम करेक्शन, और नेम करेक्शन की एक्चुअल रियलिटी क्या है और कैसे किया जाना चाहिए, किसको ज़रूरत है किसको ज़रूरत नहीं है। नेम करेक्शन या मोबाइल नंबर लकी नेम सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम फोर देखेंगे, महादशा अंतरदशा, महादशा या फिर और अंतरदशा। इसको हम ईयर नंबर भी कहते हैं। अंतरदशा को महादशा ये होगा, एक नंबर 8 की महादशा 8 साल के लिए आ जाएगी, 9 की महादशा 9 साल के लिए आ जाएगी। लेकिन अगर वही 8 अगर अंतरदशा में आता है वो 1 साल के लिए आएगा, ठीक है। अंतरदशा के बाद हम इसमें जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन होगा। जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं उनका हम एप्लीकेशन करेंगे। 6 में आपको बताऊंगा बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत बेसिक होगा, मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ठीक है। 7th होगा, हम एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी को मिक्स करके प्रिडिक्शन करना सीखेंगे।
कि कैसे हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन तक पहुंचे। नहीं ऑल तो न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन हो जाएगी, आप बता दोगे कि यार नेचर ऐसा है, कैरियर ऐसा जाएगा, और एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद ट्रैवल, इस टाइम पे ट्रैवल होगा, इस टाइम पे प्रॉपर्टी परचेज होगी, मैच मेकिंग में नेचर की हमें एक्यूरेटली बताया तो इंसान का एक जो गुण मिलाने वाली बात होती है वो यहाँ से मिल जाती है। ये सब चीज़ें आप बता दोगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत मेजर रोल है कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था, इसमें मैरिज और चाइल्ड बर्थ को लेकर बहुत कुछ, बहुत कम होता है, मतलब हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता है इसमें बताने के लिए, है ना। लास्ट में एक चीज़ देखेंगे, हेल्थ। हेल्थ में कितना मेजर कंसर्न आ सकता है यहाँ से पता चल जाएगा। तो अभी आप इतना है, ये तो बहुत एक मैंने आपको बहुत ब्रॉडर ओवरव्यू दे दिया। बाकी चीज़ें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको आगे हम देखते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी ग्रिड के बारे में। तो जो ग्रिड हम फॉलो करने वाले हैं वो ये है। अरे यार एक मुझे दिक्कत हो गई, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया। मैं आपको फिर से, तो अच्छा सॉरी सॉरी, हो रहा है, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, ये है हमारी न्यूमरोलॉजी जो हम फॉलो करने वाले हैं। इस ग्रिड में जिस तरीके से नंबर लिखे गए हैं उसी तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स इसमें फिक्स करेंगे। ठीक है, ये हमारी न्यूमरोलॉजी ग्रिड है। यहाँ पे 319675284 हर नंबर, हर न्यूमरोलॉजी के अंदर हर नंबर एक ना एक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। वो हम जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे नंबर्स की तब हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको बताया था नंबर्स को फिक्स कैसे करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है, मान लीजिए 1990। अब क्या होगा अगर मैं इन सारे नंबर्स का सम कर दूं, सारे नंबर्स का, तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो होगा मेरा डेस्टिनी नंबर। ठीक है, जीरो तो चलिए हटा ही देते हैं। इन सारे नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा डेस्टिनी नंबर जो हो गया वो हो गया 4। ठीक है, बेसिक नंबर क्या होगा, 9। जो हमारी डे ऑफ बर्थ होता है ये हमारा बेसिक नंबर होगा। इसमें जो बेसिक नंबर होगा वो होगा 9। ठीक है, इसको कैसे फिक्स करना है, ये फर्स्ट टाइप की डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए आप। ठीक है, इसको जब हम फिक्स करेंगे तो सबसे पहले हमने ये बेसिक नंबर उठा लेना है। इसमें बेसिक नंबर क्या है, 9 है, और 9 की जगह कहाँ पे है, ये तो मैंने 9 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मंथ आ गया, मंथ में 0 और 9 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर से 9 लिख दिया। ये सेंचुरी हम कंसिडर नहीं करते हैं, 19 ये वाली, ये हम कभी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस 9 को हम यहाँ फिक्स कर देंगे, और ये आ गया आपका 3, और उठा के हमने यहाँ पे रख दिया अपना डेस्टिनी नंबर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे 0 और +9, हमने 9 दो बार नहीं लिखा। 9 हमने जो बेसिक का 9 है वो सिर्फ एक बार लिखा है। राइट, ये हमारी हो गई फर्स्ट टाइप की डेट ऑफ बर्थ। अब हम जाते हैं हमारी सेकंड टाइप की डेट ऑफ बर्थ में। सेकंड टाइप की जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए इसमें बेसिक क्या होगा, इसमें बेसिक नंबर होगा 7, क्योंकि हमने 6 + 1 = 7। अब हमने इनको ऐड कर लेना है, तो ऐड करके आएगा 7, 15 आएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6। आप चाहो तो सम करके देख लो, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझसे पूछ लेना उसी समय। अब हम इसको कैसे फिक्स करने वाले हैं, इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैंने उठाया ये 1 की लोकेशन क्या है, यहाँ पे हमारी जो ग्रिड है न्यूमरोलॉजी ग्रिड, यहाँ पे ये है। 6 को उठाएंगे तो 6 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है। उसके बाद हम बेसिक नंबर लिखेंगे। इस टाइम पे, इस समय हमारा बेसिक नंबर क्या है, 7। ठीक है, और 6 हमारा है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो 7 हमारा इसमें बेसिक नंबर हो गया, तो हमने 7 लिख दिया। यहाँ पे मंथ में कुछ 04 है तो 4 लिख लिया। राइट, सेंचुरी मैंने कहा था कंसिडर नहीं करेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट में 0 की हमारे वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 2 की वैल्यू यहाँ पे है, तो 2 हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने डेस्टिनी लिख दिया। तो हमारी जो न्यूमरोलॉजी ग्रिड बन गई वो बन गई कुछ इस तरीके से। राइट, अब एक थर्ड टाइप की डेट ऑफ बर्थ और देख लेते हैं। मान लीजिए 29/11 1991। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6, ये भी 6 आ जाएगा। अब इसको कैसे फिक्स करना है, इसमें क्या हो जाएगा बेसिक नंबर,
9 10 11 आपने सम कर लिया, 11 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, ठीक है। तो बेसिक नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले उठा के रखा ये 2 सिंगल वाला, उसके बाद 9, और एक ही सीक्वेंस में रखिएगा, अभी बाद में तो चलो हैबिट हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अभी इसी सीक्वेंस में रखिएगा। फिर हमने उठाया बेसिक नंबर, फिर डबल 1। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमने इसको सम नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये डेट ऑफ बर्थ दी थी। हमने 1 और 1 को 2 करके सम नहीं करना है, ठीक है। सेंचुरी हम कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद हमने लिखना है 9, एक और 1, और हमारी जो डेस्टिनी है वो है कि 6। तो ये 3 तरीके की डेट ऑफ बर्थ है। इसमें कुछ पूछना है आपको, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सेकंड हो गई और ये हमारी थर्ड हो गई, ठीक है, क्लियर है ना जी। अब नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा न्यूमरोलॉजी नंबर 1। न्यूमरोलॉजी नंबर 1, मैंने आपसे कहा था कि हर नंबर एक ना एक प्लेनेट से एसोसिएटेड होता है। तो नंबर 1 होगा सन, और ये है एक मेल प्लेनेट। मेल और फीमेल को कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 1 के अंदर भी टाइप होते हैं। टाइप ऑफ 1 क्या होगा, एक आपकी ग्रिड है, इसमें फर्स्ट टाइप होगा एक सिंगल 1 हो जाए, मे बी ये डेस्टिनी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सिंगल 1। एक बार क्या है, मल्टीपल 1 हो जाए लेकिन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1। थर्ड टाइप क्या है, मल्टीपल 1 हो जाए और डेस्टिनी इज इक्वल टू 1 हो जाए। ये केसेस बन सकते हैं। इसमें डेस्टिनी ये 1 ना, डेस्टिनी मे और मे नॉट भी 1, ठीक है, सिंगल 1। तो ये 3 केस बन सकते हैं इसमें तो, राइट। तो 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो सन हमने कहा था सन इज किंग। तो सबसे अंदर सबसे अच्छे किंग के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उसने लेने हैं और लीड करना है आगे, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये नंबर 1 जिसका होता है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सिंगल 1 की। कितना रखिएगा, सिंगल 1, ठीक है। लीडरशिप होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं। जो अगली कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि इनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट होता है। उसके बाद नेम एंड फेम। अब किसको कितना मिलेगा ये हम कॉम्बिनेशन से बताएंगे या उसके पर्टिकुलर टाइम पे बताएंगे। ऐसा नहीं है ना कि जिसका सिंगल 1 हो गया तो पता नहीं कितनों का सिंगल 1 होगा तो सब तो एक जैसा नेम फेम नहीं मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा। वो हम देखेंगे कॉम्बिनेशन में कि किसको कम मिलेगा नेम फेम, किसको ज्यादा मिलेगा, किसको किस लेवल का मिलेगा। वो कॉम्बिनेशन और जब हमारे साथ को कंबाइन करेंगे तब हमें पता चलेगा। नेम फेम आ गया। अब थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तो ये डोमिनेटिंग काफी हो जाती है। बाकी नंबर अगर न प्रेजेंट हो, अच्छे जो इसकी डोमिनेशन को कम कर सके, वो अगर नंबर प्रेजेंट ना हो, अगर मेल नंबर की डोमिनेंस चार्ट में ज्यादा होगी तो ये डोमिनेटिंग के साथ ओवर डोमिनेटिंग हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। शॉर्ट टेम्पर, स्टबर्न, जिद्दी बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। प्रॉपर्टी का नंबर भी है ये, राइज का नंबर है, प्रमोशन दे सकता है। कब देगा ऐसा नहीं है कि अब जिसका मान लो बाय बर्थ ही 1 हो गया और सिंगल 1 है तो अब जिंदगी भरी हर दिन प्रमोशन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको भी ऐसा होगा कि कभी उसका भी डाउनफॉल आएगा, वो कब आएगा कब नहीं आएगा उसको अभी आप थोड़ा सा साइड रखो, वो देखेंगे आगे, ठीक। ये प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है। अभी तक तो हमने देखा कि सिंगल 1, अभी तक हमने देखा ये सिंगल 1 है। अब क्या होता है, सेकंड जो केस आया वो आया, हमने कहा कि सेकंड केस में ये मल्टीपल हो जाते हैं, ये 1 से ज्यादा हो जाता है, 1 2 3 या 4 5 हो जाए और डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या होगा, तो ना सबसे पहले कॉन्फिडेंट जो प्रॉपर्टी है वो गिर जाएगी, लीडरशिप क्वालिटी है वो गिर जाएगी, फिर मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता उतना ज्यादा,
नेम फेम का कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करता है अब बाकी नंबर के की कितनी पावर है बाकी नंबर्स में, और क्या महादशा अंतर्दशा क्रिएट हो रही है, प्लस एस्ट्रोलॉजी में क्या है, इसको जो एस्ट्रोलॉजी की दशा है महादशा है वो इस न्यूमरोलॉजी की महादशा अंतर्दशा को कर रही है नहीं कर रही। यहाँ पे ना एक चीज बहुत समझ लेना, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की महादशा अंतर्दशा में अंतर है बहुत बड़ा। वो वहां अगर मान लो ऐसे कहते हैं कि शनि चल रहा है तो यहाँ 8 नंबर होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे होता है, नेम फेम डिपेंड करेगा उस पर। डोमिनेटिंग फिर अब ये 111 हो गया, कॉन्फिडेंट गिर गया, तो फिर ये कुछ ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं थोड़ा सा, अब ना ये थोड़ा सा दिक्कत होता है कि 111 कंफ्यूजन पैदा करता है, बाकी नंबर पर नेगेटिव हो गए तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है। अब ये जब सिंगल वन की जिद है ना, ये अच्छी चीजों के लिए है। ये मतलब अगर आप 111 का काइंड ऑफ अड़ है, जो मतलब किसी चीज का कोई मतलब वो ऐसी चीजों के लिए मतलब जिद्दी हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी फिर भी डिपेंड करेगी बाकी नंबर्स पे। राइज एंड प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा मिलेगा या बहुत खराब मिलेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, अब थर्ड केस जो हमने कहा था, हमने कहा कि डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन हो जाएगा। अब अगर डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी। कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा, लीडरशिप पूछो मत, मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त, नेम फेम, मतलब नेम फेम पैसा काफी रहता है इनके पास। मतलब एक होता है ना कि जिसका ना बाय बर्थ ही अगर ये है, मतलब डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन, उसका चार्ट मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इवन नेगेटिव भी हो तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं, एक लेवल पे रहते हैं। अगर हम मान लीजिए चार्ट नेगेटिव हो गया, एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव हो गई, यहाँ पे अगर डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन नहीं है, तो मान लीजिए एक इंसान अगर रोड पे आ गया ना, सपोज करो नॉर्मल कोई इंसान है, लेकिन डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन जिसका है, वो लोग एक ठीक ठाक लेवल पे रहते हैं, वहां पे कितनी नेगेटिविटी होने के बाद भी वो ठीक ठाक सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा, डोमिनेटिंग फिर बहुत ज्यादा होंगे, फिर गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिद्दी भी बहुत ज्यादा होंगे, प्रॉपर्टी पूछो मत। राइस प्रमोशन फिर वो डिपेंड करता है महादशा अंतर्दशा में, लेकिन इनको बहुत सब्सटेंशियल गेन मिलेगा लाइफ में, बहुत सब्सटेंशियल गेन मिलेगा लाइफ में। ठीक है, ये हमने देखा वन की प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें कोई डाउट है या कुछ पूछना है? अदरवाइज फिर टू मच। सर अगर डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी के लिए अगर 11 नंबर आता है, नहीं तो फिर डेस्टिनी अगर मान लीजिए ना 11 हो गया, तो फिर 1 + 1 2 हो गई ना वो डेस्टिनी। डेस्टिनी 1 से 9 तक ही हो सकती है ना, हमारे पास नंबर है 1 से 9 तक, हाँ हाँ, है ना, तो फिर डेस्टिनी ओके 2 हो जाएगी, 11 डेस्टिनी नहीं हो सकती ना। ओके, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि नंबर हमारे हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है नंबर को। ओके, कोई डाउट है इसमें, और कोई है तो पूछ नो लेना। नो, अब आते हैं हम न्यूमरोलॉजी नंबर 2। जैसे मतलब हमने कहा था कि हर नंबर एसोसिएटेड होता है एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के साथ, सेम सन था 1 के साथ, तो मून है 2 के साथ, और ये है एक फीमेल प्लैनेट। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसमें टाइप देख लेते हैं, सिंगल 2 हो जाए। अच्छा हाँ, एक चीज ना 1 में ये बताना भूल गया था, अगर ना सिंगल 1 मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर यही सिंगल 1 डेस्टिनी 1 हो जाए ना, तो फिर ये पावर जो ना नॉर्मल 1 से डेस्टिनी 1 की पोटेंसी बहुत ज्यादा होगी। डेस्टिनी इज ऑलवेज पावरफुल। अगर ये डेस्टिनी 1 हो गई ना, तो फिर और ज्यादा पावर बढ़ जाएगी इन सभी कॉन्फिडेंस, आवाज लीडरशिप। कट रही है, आवाज कट रही है। मैं बताऊं, एक नॉर्मल 1 और एक डेस्टिनी 1 में भी ना बहुत बड़ा अंतर होगा। एक नॉर्मल 1 है जो मान लीजिए आपका 10/05 2002 से आया, सॉरी 3 कर लेते हैं ना, 9 कर लेते हैं। ठीक है, 5 6 7 8, एक ये 1 आ गया, और एक मान लीजिए कुछ ऐसा है जो है 10/5 2010, सॉरी 2003 कर लीजिए इसको, मान लीजिए। ये हो गया ना, ये 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 1। तो ये जो 1 है ना 10/5/2002 का, ये ज्यादा पावरफुल होगा बजाय कि इसके। क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनी में आ रहे हैं, और डेस्टिनी में आया हुआ 1 हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है नॉर्मल 1। ठीक है, अब हमने कहा कि मून है, मून एक फीमेल नंबर है। अब ये सिंगल 2 आ गया,
ये मल्टीपल हो जाए, इसमें और कोई वो नहीं। तो सबसे पहले जो सिंगल टू मान लीजिए अगर होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। मदरली इंस्टिंक्ट्स होंगे, एक ममता का भाव होगा, इमोशनल होते हैं काफी, क्रिएटिव भी होते हैं, गुड इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है इनकी, ठीक है। दे नीड अटेंशन, अटेंशन सीकर होते हैं, ठीक है। अच्छे, क्योंकि इमेजिनेशन अच्छी, पावर अच्छी है ना, तो राइटर्स भी हो सकते हैं ये अच्छे। इनके साथ कुछ और अच्छे कॉम्बिनेशन आ गए ना, तो फिर ये राइटर भी बन सकते हैं। ये 3 आ गया, 3 नॉलेज है और 2 इमेजिनेशन है। नॉलेज इमेजिनेशन जब मिलती है तो कहीं ना कहीं से ऐसे ही लोग बनाते हैं, है ना। दे नीड पैम्परिंग, नीड पैम्परिंग, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि ना इनकी आवाज बहुत बहुत अच्छी होती है। दे नीड पुश इन लाइफ, क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ना थोड़ा सा इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। मतलब बहुत खराब नहीं कह सकते, जब तक सिंगल टू है तब तक तो तब भी ठीक है, मतलब बैलेंस तो नहीं कहेंगे, बिलो एवरेज कहेंगे। लेकिन जैसे ही मल्टीपल टू होगा ना, फिर तो कॉन्फिडेंस की बहुत लग जाएगी, ठीक है। काफी अट्रैक्टिव होता है, ऑरा इनका बहुत पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ऑरा, और काफी attractive होता है, ठीक है। ये हमने सिंगल टू की बात करी। अब अगर ये मल्टीपल टू हो जाए ना, तो ये सारी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, और दिक्कत ये हो जाती है कि अब पॉजिटिव ऑरा भी बढ़ेगा, मदरली इंस्टिंक्ट भी बढ़ेगी, इमोशन भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, इनका एक मान लो अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ेगी, लेकिन फिर उतना ही कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। सॉफ्ट स्पोकन बहुत होंगे, लेकिन फिर अब इनको कोई ना कोई, ये अटेंशन सीकर बहुत ज्यादा होंगे, फिर कहीं ना कहीं अटेंशन चाहिए इनको, फिर लाइफ में कोई ना कोई चाहिए जो धक्का दे सके ट्रिपल टू के साथ। फिर इनको मतलब एक मान लो, एक अगर कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है, तो फिर इनको एक कंधा चाहिए रोने के लिए, बेसिकली इतना कह सकते हो। और इनका ना एडिक्शन में पड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एडिक्शन में पड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और एक बार एडिक्शन में पड़ गई ना, फिर इनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली चीज जो डबल टू ट्रिपल टू में हो जाती है, डिप्रेशन। सोचते बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, ये दिक्कत हो जाती है डबल टू ट्रिपल टू में। और डबल टू ट्रिपल टू डेस्टिनी के साथ हो गया, फिर तो मतलब खतरनाक ही है ये। फिर तो पूछो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नो। अब आते हैं हम न्यूमरोलॉजी नंबर 6 में, ठीक है। ये है न्यूमरोलॉजी नंबर 6 इज एसोसिएटेड विद वीनस, और ये भी है एक फीमेल नंबर, ठीक है। जैसे ना 6 में है एक मतलब आप कह सकते हैं एक सॉफ्टनेस है, वैसी सॉरी 2 में एक सॉफ्टनेस है, वैसी 6 में भी एक सॉफ्टनेस है। बट 6 और 2 में एक बहुत अंतर है। 6 वाला जो है ना, वो बहुत प्योर फीलिंग्स है, सॉरी 2 वाली जो है ना, वो बहुत प्योर फीलिंग है, वो एक मदरली इंस्टिंक्ट है, ये वो नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं शो ऑफ आ जाता है, अपना मतलब स्वार्थ आ जाता है कह सकते हैं, और अब कहीं ना कहीं शो ऑफ भी है। लेकिन ये होते हैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, उसके बाद अट्रैक्टिव, और आप कह सकते हैं लवर ऑफ आउटर ब्यूटी, ठीक है। ब्रांड कॉन्शियस, उसके बाद काफी अच्छे कुक्स होते हैं, फैशन लवर,
मतलब काफी कुल मिला के आप कह सकते हो मटेरियलिस्टिक होते हैं। अरे स्पेलिंग भूल गया, ये है, ठीक है। काफी मटेरियलिस्टिक होते हैं कुल मिला के आपको। अब क्या होगा ना, जैसे ही ये तो अभी हमने सिंगल सिक्स की बात करी, अब डबल सिक्स जैसे ही हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो अगर बाई बर्थ डबल सिक्स है तो फिर अट्रैक्टिवनेस वो नहीं रहती है। अब हमें यहाँ पे कहा गया डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू सिक्स, ठीक है, अट्रैक्टिवनेस वो नहीं रहती, क्रिएटिव ठीक है। फिर ये मतलब थोड़े से ना ज्यादा दिक्कत क्या हो जाती है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, फिर लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो जाती है। अब कुक्स तो अच्छे होते हैं वरना कोई ना कोई कलेश पड़ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, वही दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। और एक हमारा इसको मिलेगा लव टू मेंटेन बॉडी शेप, आपको जिम में मिल जाएंगे ये लोग। अब ये यहाँ तक तो चलो तब भी ठीक है, हार्श लैंग्वेज हो जाती है, लोअर ये लग्जरी का नंबर भी है, लेकिन डबल सिक्स में लोअरिंग डाउन ऑफ लग्जरी, ये नंबर खराब है कैरियर के लिए भी। अब ऐसा नहीं है कि बहुत यहाँ पे ध्यान देना, ये है कैरियर के लिए भी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बाई बर्थ है तो कैरियर खराब हो जाए। बाई बर्थ है तो हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज हार्श और आर्ग्यूमेंटेटिव हो, लेकिन कैरियर कब खराब होगा वो डिपेंड करता है, वो जब खराब महादशाएं आएंगी तो वैसे खराब होगा। डबल सिक्स में वैसे बता दे रहा हूँ, मान लो किसी का सिंगल सिक्स है, जब डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू सिक्स मान लो, ठीक है, उसके बाद ये सिक्स आ गया ना, तो फिर ये कैरियर खराब करेगा। लेकिन अगर बाई बर्थ डबल सिक्स है फिर ये दूसरे तरीके से चीजें खराब करता है, लेकिन कैरियर में वो वैसे इंपैक्ट नहीं देगा, ठीक है। अब उसके साथ एक और सिक्स आ गया, मान लो डबल सिक्स पहले से है बाई बर्थ, एक और सिक्स आ गया, फिर वो दिक्कत है। अब क्या होगा फिर ये अगर ट्रिपल सिक्स हो जाता है तो आर्ग्यूमेंटेटिव तो होगा ही होगा, हार्श लैंग्वेज बहुत ज्यादा, फिर ये कहीं ना कहीं लिटिगेशन दिखाता है और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देता है, ठीक है। फिर लग्जरी और डाउन हो जाएंगी, कैरियर में फिर ये बहुत ज्यादा लॉस देता है, ये जब तक ये डेस्टिनी नॉट इक्वल टू सिक्स। लेकिन अगर डेस्टिनी इज इक्वल टू सिक्स हो जाए तो उसमें फिर क्रिएटिविटी, अट्रैक्टिवनेस, बहुत ज्यादा चीजें, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिवनेस भी बढ़ जाएगी, हार्श लैंग्वेज भी बढ़ जाएगी, लिटिगेशन होने के चांसेस तो रहेंगे रहेंगे, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर कैरियर में उतना नुकसान नहीं देता। अगर डेस्टिनी इक्वल टू सिक्स, डेस्टिनी सिक्स विथ मल्टीपल सिक्स हो जाए तो कैरियर में उतना नुकसान नहीं देता, लग्जरी फिर बढ़ जाए। इन नॉर्मली अगर डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू सिक्स और डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स में लग्जरी डाउन होती है, लेकिन अगर डेस्टिनी सिक्स हो जाए उसके साथ डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स आ जाए, मान लो सपोज करो मेरी डेस्टिनी सिक्स है फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक और सिक्स आ जाता है, ठीक है, तो एक महादशा या अंतरदशा का एक सिक्स और आ गया मेरे यहाँ पे तो ये बढ़ जाएगी। ये तो मान लो बाई बर्थ है, उसके बाद महादशा अंतरदशा की डबल सिक्स, नॉर्मली एक सिक्स और आ गया, तो हमने क्या कहा था, नॉर्मली अगर डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू सिक्स तो फिर ये आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, लिटिगेशन हो सकता है। अब कब होगा कब नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट लिटिगेशन प्रोन हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम होगी, हार्श लैंग्वेज होगी, लोअरिंग डाउन ऑफ लग्जरी, कैरियर में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे डेस्टिनी इज इक्वल टू सिक्स हो जाता है तो फिर ये चीजें तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन अट्रैक्टिवनेस, क्रिएटिविटी और मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो जाएगा और लग्जरी बढ़ जाएंगी, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव तो रहेगा ही रहेगा, हार्श लैंग्वेज रहेगी ही रहेगी, और बस इतना सा होगा, लिटिगेशन के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये होगा कि फिर कैरियर में उतना नुकसान नहीं देता है अगर डेस्टिनी सिक्स हो गया तो, है ना। तो फिर ये अच्छा ही है जब तक डेस्टिनी सिक्स है, राइट। इसमें कोई डाउट, इसमें कुछ पूछना है? No. अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 3 पे। न्यूमरोलॉजी नंबर 3 पे, न्यूमरोलॉजी नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर, और ये है एक मेल प्लेनेट। अभी तक हमने देखा ना दो प्लेनेट फीमेल थे, मून और वीनस, उसी तरीके से सन और जुपिटर, और या फिर हम कह सकते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 1 और न्यूमरोलॉजी नंबर 3 दे आर मेल नंबर, और ये एसोसिएटेड है मेल प्लेनेट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा।
अब हम आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में बहुत सारे केसेस। पहला हो गया सिंगल 3, ठीक है। सेकंड हो गया मल्टीपल 3। थर्ड है गया होगा डेस्टिनी इज इक्वल टू 3। फिर आपका डे इज इक्वल टू 3, मतलब डे मतलब है बेसिक इज इक्वल टू 3। उसके बाद मंथ में 3 आ जाए या फिर ईयर में कहीं 3 आ जाए। ये कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिंगल 3 की बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिंगल 3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब हम सिंगल 3 की जो अगर हम न्यूमरोलॉजी नंबर 3 की बात करें सिंगल 3 में, सबसे अच्छी बात होती है ना इनके अंदर मॉरल वैल्यूज होती है। हाई मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज तो हर एक के अंदर होती है, ऐसा नहीं है। ये मॉरल वैल्यूज थोड़ी अच्छी होती है, ज्यादा होती है। हमेशा दे नीड जस्टिस। ये जस्टिस अगर कोई कुछ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर ये उसके लिए बोलेंगे। अब इस कारण ना ये वो काफी आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं। कुछ आपने इनके सामने गलत कर दिया, आप ये बहस करने लग जाए। विजडम होती है, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर होता है दे कैन से नो टू टेम्पटेशन। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जो किसी नंबर में नहीं होती, ये 3 में होती है। इवन ना अगर आपके इसमें 3 नहीं है मान लो और 3 आ जाता है महादशा अंतर्दशा में ना, उस टाइम पे भी मतलब आप इतना मतलब अपने आप के अंदर कंट्रोल होगा ना कि आप अगर मान लो अगर कोई हैबिचुअल है ड्रिंक करने का और उसको 3 की महादशा आ गई ना, वो उस टाइम पे अगर वो उसने सोच लिया ना कि नहीं करना है तो 3 इतनी पावर दे देता है कि वो नहीं करेगा। नॉलेज अच्छी होती है और साथ साथ नॉलेज सीकर होते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं नई नई चीजें सीखने की मतलब इनको एक वो होती है, आप कह सकते हैं एक हंगर होता है सीखने का, ठीक है। उसके बाद नॉलेज सीकर ये होते हैं कॉन्फिडेंट, जो हमने पढ़ा था ना उसमें सन में उसे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस सन वाला नहीं है, वो एक्सट्रीम मतलब वो अलग ही है, वो सुप्रीम है। इनमें भी अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, मैनेजमेंट भी इनका अच्छा होता है, लेकिन वो वन वाली बात नहीं है। गुड इन मैनेजमेंट, क्योंकि अच्छी नॉलेज है ना, काउंसलर भी अच्छे बन सकते हैं लोग, मतलब इनसे काफी वो लेते हैं एडवाइस, एडवाइस भी काफी लेंगे। टीचर टीचिंग प्रोफेशन में ही अच्छा करेंगे। ओके। और काफी देखा गया है स्पिरिचुअल उस साइड पे जाएंगे ना। स्पेशली अगर 3 वाला आपके पास कोई आ जाए उसको बोलना कि आप ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया करो, आपको इन कंपैरिजन टू अदर रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे। ओके। है ना, क्योंकि देखो आप स्पिरिचुअलिटी की साइड अगर कोई जाए तो एक 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 होता है हमें भी रिजल्ट मिलते हैं, मिलते सभी को है नो डाउट, लेकिन इनको जल्दी मिलेंगे। ओके। अब हम आते हैं डबल 3 में। सिंगल 3 के बाद हमने डबल 3 हो गया। एक ना सिंगल 3 की ये भी आदत होती है, किसी में सिंगल 3 हो सबको साथ लेके चलते हैं। फैमिली है तो बता के जाएंगे हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो ये चीजें होती है सिंगल 3 में। अब डबल 3 हो गया ना तो फिर थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज कम हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते ही हैं उनको, फिर ना फिर थोड़ा शो ऑफ बढ़ जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं कह सकते कि उनको नॉलेज नहीं है, बट जितनी नॉलेज है उससे ज्यादा दिखा हुआ है। मतलब थोड़ा सा ये होगा कि उसमें आप कह सकते हैं उसको वीनस की हेल्प मिल गई, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूंगा कि वीनस ना थोड़ा चार्म है बेसिकली वीनस। और नंबर 6, तो नंबर 3 क्या है, एक मॉरल वैल्यूज हाई होती है, लेकिन डबल 3 हो जाता है ना फिर चीजें कम हो जाती है। फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस का हम नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंस सही रहता है। नॉलेज सीकर होते हैं बट जितना होता है थोड़ा सा वो ज्यादा शो ऑफ करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और डबल थ्री या फिर ट्रिपल 3, ये कॉम्बिनेशन है फ्रॉड का। अब या तो ये करेंगे या इनके साथ होगा, और वो कब होगा वो हम आगे देखेंगे जब हम आगे चलते। और जब कॉम्बिनेशन पढ़े उस डायरेक्शन में देखेंगे ये फ्रॉड करेंगे या इनके साथ फ्रॉड होगा। अब इनके साथ फ्रॉड होगा तो कब होगा, ये फ्रॉड करेंगे तो कब करेंगे। अब ये फ्रॉड में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मल्टीपल 3 हो गया, सिंगल 3 हो गया। अब ना डेस्टिनी 3 होगा, दो चीजें होंगी। डेस्टिनी 3 होगा तो ये सारी जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगी।
और डेस्टिनी अगर 3 है तो ये अपने स्पाउस से ज्यादा अटैच्ड होंगे। अगर लड़की है तो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा अटैच्ड होगी, मम्मी पापा को छोड़ के या किसी और को छोड़ के। लेकिन अगर बेसिक ओके। अगर डे में बेसिक नंबर 3 हो जाता है तो अगर लड़का है तो वो अपने मम्मी पापा, लड़की है तो वो अपने मम्मी पापा से। अब दिक्कत यहाँ पे एक चीज हो जाती है ना, अगर ये किसी लड़की का चार्ट हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मतलब जैसे लड़की अपने क्योंकि मायके से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो दिक्कत ये होती है कि उनके ना फैमिली वालों का कभी कभी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है लाइफ में। फिर वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिस्प्यूट क्रिएट करता है। ठीक है, या तो फिर अगर कोई सामने वाला बंदा है ही ऐसा कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेयर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इतना ज्यादा हो जाता है ना कि फिर मतलब प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है, जब तक सिंगल है वो ठीक है। उसका मंथ में आ गया तो ये दोनों बैलेंस करके चलते हैं, मायका भी बैलेंस करेगी अगर लड़की है, ससुराल भी लड़का है तो वो दोनों जगह बैलेंस करके चलेगा। ईयर है तो मोर टूवर्ड्स हस्बैंड या फिर मोर टूवर्ड्स स्पाउस, राइट। अब डबल 3 अगर हो जाए कभी भी ना, बाय बर्थ हो जाए या फिर बन जाए उस टाइम पे फैमिली में डिस्टरबेंस भी होता है। डिस्टरबेंस कहने का मतलब यही नहीं है कि कुछ ना कुछ हादसा टाइप हो जाए। डिस्टरबेंस ये भी हो सकता है कि अगर मान लो जैसे फादर आर्मी में होते हैं तो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस के अंदर आता है। या घर वालों से बनती नहीं है और अलग रह रहे ओके। हैं, एक ही घर में मतलब एक ही उसमें है और अलग रह रहे हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है। और सर अगर एक से ज्यादा, जैसा हमने 1 का कॉम्बिनेशन देखा है, हाँ 1 ट्रिपल डबल 1 ट्रिपल 1, वैसे अगर 4 टाइम्स 1 भी अगर आ सकता है क्या? आ सकता है ना, देखिए ये ना, ये ओके। इसमें आ गया ना, एक मिनट बता देता हूँ, एक मिनट इसमें हाँ। हम इसको लेते हैं ना, मान लीजिए 20 सॉरी ना 11 11 1 2 3 4 5 तक आ सकते हैं, ओके। है ना। तो उसमें और ज्यादा प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी? नहीं प्रॉपर्टी का मैंने कहा ही नहीं ना, मैं तो वही कहा ना कि प्रॉपर्टी आप मत कहिए, प्रॉपर्टी नेम फेम हम नहीं कहेंगे। देखो ना, एक होता है ना फॉर एग्जांपल, हाँ सपोज आपकी सपोज करो कोई इंसान है उसकी इम्यूनिटी खराब है, तो उसको ना जो हाँ। प्रोननेस होती है बीमारी पकड़ने की वो ज्यादा होती है, ऐसे ही होता है। ये केस समझो यहाँ पे, अगर जिसका डेस्टिनी 1 विद मल्टीपल 1 है उसकी जो प्रोननेस होती है प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा होती है। ओके। और जिसका जैसे डेस्टिनी अगर 1 ये विद, हाँ एक मिनट, डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 1 और मल्टीपल 1 हो जाए तो उसकी प्रोननेस की उसकी कोई प्रोननेस नहीं होती है। फिर वो जब उसके चार्ट में कॉम्बिनेशन आएंगे तो, और या फिर एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन बन गया, न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन बन गया, ऐसे जिस ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी आने वाली उस ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी आएगी, ऐसा नहीं। ओके। हाँ वो ऐसा कुछ नहीं है, उसका प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, उसका लेना देना सिर्फ कॉन्फिडेंस से है ज्यादा, ओके। कॉन्फिडेंस लीडरशिप मैनेजमेंट ये सब चीजों से है। ओके। अब ऐसा नहीं है, देखो ये 4 1 तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया ना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। अगर ये हाँ। डबल है तो तब तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके। 4 1 कुछ कॉन्टेक्स्ट में अच्छा भी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छा नहीं है। हम्म। अगर जैसे ट्रिपल 1 हो जाए उसके साथ एक 1 हम्म। और आ जाए तो ये इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी दे देगा, ओके। है ना। वो मैं बताऊंगा आगे चल के आपको ना, ये जब हम प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो देखना। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि प्रॉपर्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। हाँ इसमें 3 में कुछ पूछना था आपको, नहीं नहीं। 3 में क्लियर ना, ठीक है। अब हम चलेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 5 की तरफ। ये है मरकरी का नंबर, और इसको ना हम मेल फीमेल किसी में भी कैटेगराइज नहीं करते, इसको हम मेल फीमेल किसी में भी कैटेगराइज नहीं करते, ठीक है। अब ये लोग होते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, ये ना जनरली सीए और ये सब होते हैं ना, इनके उसमें मिल जाता है यार ये, थोड़ा सा लैक ऑफ इमोशन। उसके बाद से इनकी ग्रेट बिजनेस सेंस अच्छी होती है इनके अंदर, ठीक है। ये हर सिचुएशन में प्रॉफिट देखेंगे, हर सिचुएशन में प्रॉफिट देखते हैं, रूटीन फॉलोअर होते हैं,
और आप कह सकते हो थोड़ा कोल्ड नेचर होते हैं ना, लैक ऑफ इमोशन ने बताई दिया। और ये ना अपना हिसाब क्लियर करना सही समझते हैं। सिंगल 5, अभी हमने सिंगल 5 की बात कर रहे हैं। ये हिसाब क्लियर करना सही समझते हैं। यार आपने मेरा इतना देना है, मैंने आपका इतना देना है, इसको क्लियर करो, बस इनको शांति मिल जाएगी। तब तक ये बहुत परेशान रहेंगे अगर इनका हिसाब क्लियर नहीं है तो। मनी का नंबर है बेसिकली। ये भी कहीं ना कहीं जब ये आता है ना महादशा अंतर्दशा में, तो कुछ अच्छा गेम करके जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन। यार कुछ कॉम्बिनेशन के साथ ही खराब भी कर देता है, बट पैसा पैसे का नंबर है। उसके बाद अगर ये डबल 5 हो जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं फ्रॉड का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमने डबल 3 ट्रिपल 3 देखा था ना, ये फ्रॉड का कॉम्बिनेशन है, इनके साथ हो सकता है, ये करेंगे। वैसे ही डबल 5 के साथ भी फ्रॉड हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। एंग्जाइटी बढ़ जाती है, मिसमैनेजमेंट का नंबर है। अब ये कुछ कंडीशन में मैनेज भी हो जाएगा, और जिस कंडीशन में मैनेज होगा ना, आप वो देखोगे ऐसे लोग ना बिलियनियर्स होते हैं लिटरली। जिस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा, बिलियनियर्स होते हैं, क्योंकि पहले ही पैसा इतना ज्यादा, पैसे का नंबर है। मतलब हेरिडिटी, मतलब आप कह सकते हो इनकी जीन से पैसा है। लेकिन अगर वो मैनेज नहीं हो पाया फिर दिक्कत है। लेकिन अगर वो मैनेज हो जाता है ना, कुछ कॉम्बिनेशन आएंगे अभी, हम जो 2-3 कॉम्बिनेशन है वो अगर आ गए, तो उस टाइम पे ये बिलियनियर्स बन सकते हैं। ये भी कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर, और थोड़ा चार्ट सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद इनको थोड़ा सा नर्वस प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। ये है। अब 555 हो गया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर ये थोड़ा सा ना, 55 555 थोड़ा सा लैंग्वेज भी इनके रफ हो जाती है। और ये नीचे है ना, लिखा नहीं जा रहा है, आप समझ लेना यार, है ना, रफ लैंग्वेज। ठीक है। फिर ये मतलब है कि ओवर कैलकुलेटिव हो जाते हैं यार ये 55 555, ओवर कैलकुलेटिव। फिर हर सिचुएशन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में पैसे देते हैं। और अगर ना डेस्टिनी 5 हो जाए तो सब चीजें बढ़ जाती हैं। पैसे कमाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, ओके। है ना, बट थोड़े इमोशन कम होते हैं। अब हम देखेंगे मैच मेकिंग में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है वैसे, डेस्टिनी 5 का ना, तो वो हम देखेंगे। चलिए, अभी इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, ये तो सब क्लियर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 ना केतु का नंबर है, और इसको भी हम मेल ना फीमेल किसी में भी कैटेगराइज नहीं करते। ये है नंबर ऑफ लक, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। एक्सक्यूज मी, हाँ लक इन एक द सेकेंड सेंस। ना, बताता हूँ, इसको समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ट्रैवल का नंबर है, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर तो हमने लिख ही दिया। ये होते हैं डीप थिंकर्स। उसके बाद ये है नंबर रिसर्च का। अच्छा, मतलब रिसर्चर्स के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्प करता है। ये स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, नंबर ऑफ स्टेबिलिटी है। ये नंबर है साथ में ना फॉरेन सेटलमेंट का भी। ये नंबर है फॉरेन सेटलमेंट का भी। ठीक है। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा, लक इन द सेंस, लक का मतलब क्या होता है? अब लक का मतलब ऐसा नहीं होता कि लाइफ आसान होगी, ऐसा कभी नहीं होता। लक का मतलब ये होता है कि सपोज आपको कहीं एडमिशन चाहिए, ठीक है। अब आपको तो पता ही है, आप पढ़ाते हैं, आप तो पढ़ाते भी हैं, तो आपको तो ज्यादा पता होगा कि कुछ स्टूडेंट ना बहुत ब्राइट होते हुए भी एक आध मार्क्स से रह जाते हैं, और कुछ नॉर्मली अगर पढ़ भी लें उनको वो स्टेज, वो चीज मिल जाती है जो मतलब शायद वो डिजर्व नहीं करते। ऐसा नहीं कह सकते डिजर्व नहीं करते, बट कहीं ना कहीं जो जहाँ पे एक मान लो पुश की जरूरत होती है ना, मान लो कि ऐसा है कि पासिंग मार्क्स 50 हैं, उसके आ रहे हैं 48, तो पता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो 50 में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो 50 क्रॉस कर जाएंगे। ओके। यहाँ पे लक काम ओके। करता है। लक कभी ये नहीं कहता कि यार 50 पासिंग है तो मैं तेरे को 100 दे दूंगा। ओके। पुलिस वाला चालान काट रहा है,
अगर मान लो, वैसे मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत बहुत बार देखा है, तो ये लोग होते हैं ना, ये बच जाते हैं कैसे ना कैसे। पुलिस वाले जहाँ पे चालान भी काट रहे होते हैं, सर ये वो करके वो छोड़ देते हैं, देखा है बहुत बार। हाँ, और जो कहीं ना ये चीज कहीं ना, अक्सर होती है मेरे साथ। तो ये है। अब इनको लिए सबसे अच्छी चीज है ना, इनके लिए एक बहुत अच्छी मतलब रेमेडी की बात तो हम करेंगे, लेकिन वैसे ही बता दूं, ये पॉजिटिव थिंकिंग इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं जो ये सोचते हैं, क्योंकि नंबर है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का। तो पॉजिटिव सोचो, ये स्पेशली ये लोग, तो इनको चीजें जल्दी मिल जाएंगी। पॉजिटिव थिंकिंग इनके लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव सोचेंगे इनके साथ नेगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का नंबर है। ठीक है, अब ये हुआ 777। अभी 777 हुआ तो फिर ये दे आर लकी बट नॉट एज लकी एज 7। फिर ये बाल की खाल निकालने वाली बात है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ही ज्यादा मेंटल टेंशन देता है 777, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग। और लेकिन 777 इज गुड फॉर रिसर्च, अगर ये पीएचडी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत ही बढ़िया नंबर है उसके लिए। अब ये कहीं ना कहीं 777 ना, 777 तो और खतरनाक है, मतलब और ज्यादा दिमाग चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन प्रोन हो जाते हैं। फिर ये डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। फिर ये लक फैक्टर 777 में कम हो जाता है। ट्रैवलिंग होती है, बट क्योंकि अब इंसान का दिमाग ही शांत नहीं है, तो फिर दिक्कत है। ये इनस्टेबिलिटी दिखाता है, जैसे हमने कहा कि सिंगल 7 स्टेबिलिटी दिखाता है, 777 या 777 इनस्टेबिलिटी दिखाता है लाइफ। अब वो किस किस फील्ड में, मतलब हमारी जॉब में भी दिखा सकता है, मैरिज में भी दिखा सकता है, वो हम देखेंगे किस में दिखाएगा आगे चल के। ओके, ठीक है, तो ये 777 में वो चीजें बढ़ जाती है कि मतलब डिप्रेशन होने लग जाता है, दिमाग ना बहुत जल्दी ज्यादा काम करने लगता है, चलता ही रहता है इनका दिमाग, दिमाग चलता ही रहता है। लेकिन अगर ये लोग रिसर्च में है ना, तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, उसका भी 777 आता है, तो वो इट्स गुड फॉर हिम। ठीक है, अब एक ये देख लेते हैं। ठीक है, अब हाँ एक चीज ना, 666 मैंने बताया था, 666 बताया था, एंड 55 555 थोड़े एब्यूजिव भी हो सकते हैं ये लोग ना, मैंने बताया भी था, लैंग्वेज रफ होती है इन लोगों की, तो ये थोड़ा सा ओके, एब्यूजिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ लिखूं यहाँ पे, आप ट्राई करोगे उसको करना, क्या क्या हम अभी तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, अभी तक हमने नंबर तो देख ही लिए हैं। मैं वैसे लिखता हूँ कोई भी रैंडमली। हाँ, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, नॉर्मली डेस्टिनी 6 है, मतलब देखो गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है, मैं बताऊंगा जहाँ पे गलत होगा, आप बताइए। इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास ये आए मान लो, आप क्या कहोगे इनके, अभी अभी जो पढ़ा है हमने। और एक मिनट इनका ये बेसिक तो वन लिख देता हूँ ना। क्रिएटिव है। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्रिएटिव है। ये थोड़े आर्गुमेंटिव हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हार्ड हार्ड लैंग्वेज भी यूज कर लैंग्वेज सकते हार्श हैं हो दिन सकती टाइम। है, बिल्कुल हो सकती हाँ, है। लेकिन इनके जो करियर है उसमें थोड़ा सा करियर में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डेस्टिनी 6 है। नहीं, कैरियर में दिक्कत नहीं, मतलब ना ऐसा होता है ना, मैंने वैसे बताया था आपको कि 666 दिक्कत नहीं करेगा, कैरियर में दिक्कत तो आएगी, लेकिन ना 666 दिक्कत नहीं करता। जैसे नॉर्मली आपका सिंगल 6 है मान लीजिए, और डेस्टिनी मान लीजिए आपकी 2 है, ठीक है, डेस्टिनी 2 है, सिंगल 6 है, उसका महादशा अंतर्दशा में एक 6 आ गया, तो इसकी कैरियर में हालत खराब हो जाएगी, है ना। बट इसका अगर ओके, एक और 6 आ गया तो ये इसको हेल्प करेगा। ओके। हाँ, अब बताइए नेक्स्ट। सही कहा आपने, सही पढ़ रहे हैं। उसके बाद ना हमने देखना है, देखो और आपने सही कहा बाकी जितने बताया, हाँ बताइए बताइए। इनका कुकिंग अच्छा हो सकता है, फैशनेबल हो सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़ी जो चाइल्ड बर्थ है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ प्रॉब्लम सकता आ है। सकता है, बिल्कुल। और तो याद नहीं सर अभी। नहीं नहीं, अब सही कहा आपने, बट अब ना आपने सिर्फ एक नंबर के बारे में बता दिया, बट हाँ, 1 भी हाँ, है यहाँ पे, 7 भी है, तो देखो ना इनका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, लकी भी हाँ, ये हाँ, होंगे, क्योंकि ना हाँ, डेस्टिनी बिल्कुल। 6 विद 666 है, मैंने आपसे कहा था लग्जरी बढ़ जाती है, उसके पास सिंगल 1 है, तो फिर लग्जरी और ज्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। 1 इनको और ज्यादा पावर दे हाँ, देगा हाँ, यहाँ पे 666 को। राइट, क्लियर, राइट। 1 666 को और ज्यादा पावर दे देगा।
क्योंकि 1 भी लग्जरी है और नहीं सॉरी डबल सिक्स लग्जरी, डेस्टिनी 6 के साथ डबल सिक्स लग्जरी है, हमें पता है बढ़ेगी। हाँ और फिर 1 क्या हाँ है, प्रॉपर्टी पैसा, तो फिर ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा। 7 क्या है, लक। तो मतलब हाँ देखो इतनी सारी चीजें कंबाइन होगी ना। तो बेसिकली मेरे प्रॉफिट मेरे हाँ बिल्कुल, मेरा से यहाँ पे समझाने का मतलब था कि नंबर को याद मत करो, नंबर को फील करो। जब तक आप उसको ओके फील नहीं करोगे ना, तब तक आप फिर वो स्ट्रगल करोगे कि यार मैं कौन सा हमारे पास ऑल दो ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं है, वो तो फिट कर ही दोगे। लेकिन राइट एक मतलब एक आगे रिसर्च की तरफ को अगर आप बढ़ना चाहते हो तो हाँ नंबर्स को फील करना स्टार्ट करो। ओके राइट, अभी से कि यार हाँ यार डबल सिक्स है प्रॉपर्टी आएगी, 1 है तो यार और ज्यादा प्रॉपर्टी आएगी, 7 है तो लक भी आ गया। अब 1 है और 1 में मैंने कहा था ईगो भी है, और डबल सिक्स में लैंग्वेज भी खराब होगी, तो यार ये बहुत बदतमीज टाइप का होगा, ये भी है ना। तो इस तरीके से नंबर को ना फील करो आप। मैं अभी ओके से बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के भी होगा कि हाँ कभी कभी मतलब ना नहीं होता, तो फिर याद करके कोई मतलब नहीं है, राइट है ना। तो ये